किसी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। आज़ाद, ये शब्द आते ही अपनी मूंछों को ताव देता एक नौजवान आंखों के सामने आ जाता है, जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानती है। Chandrasekhar Azad was born as Chandra to Pandit Sitaram Tiwari and Jagrani Devi on July 23, 1906 in Bhavra village in Jabua district of Madhya Pradesh. Chandrasekhar grew up with Bhils who inhabited the area and learned wrestling, swimming along with archery. He was an ardent follower of Lord Hanuman from a young age. He practiced javelin throwing and developed an enviable physique. He received his early schooling in Bhavra. For higher studies, he went to a Sanskrit Pathshala in Varanasi. As a child, Chandrasekhar was wayward and preferred outdoors. Later, he went to Banaras for higher studies and studied there in a Sanskrit school. In Banaras, he came in contact with several young nationalists. 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हो तुम? जेल में। उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आजाद कहलाए। यह शब्द उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा कि उनका पूरा व्यक्तित्व इसी शब्द से परिभाषित होता रहा। चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त हो जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने ठान लिया कि उन्हें देश को स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर दिलवानी ही है। एक युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चैटर्जी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA जैसे क्रांतिकारी दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। आजाद इस दल और बिस्मिल के समानता, स्वतंत्रता और बिना किसी भेदभाव के सभी को अधिकार देने जैसे विचारों से बहुत प्रभावित हुए। चंद्रशेखर आजाद के समर्पण और निष्ठा की पहचान करने के बाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद को अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना दिया। अंग्रेजी सरकार के धन को जनहित में प्रयोग करने जैसे कार्यों को अंजाम देकर चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ देश हित के लिए धन एकत्र करते रहे। उनका मानना था कि संघर्ष की राह में टकराव लाजिमी है। जालियांवाला बाग जैसे अमानवीय घटनाक्रम जिसमें हजारों निहत्थे और बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई गईं ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत आहत किया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से सीधे टकराव को अपना मार्ग बना लिया। काकोरी ट्रेन प्रकरण के बाद अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल अज्ञात रहते हुए बिताए, जिससे ज़्यादातर समय झांसी और आसपास के जिलों में बीता। इसी बीच उनकी मुलाकात मास्टर रुद्रनारायण सक्सेना से हुई। वे स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दोनों के बीच में मित्रता का बीज डालने के लिए यह वजह काफ़ी थी। रुद्रनारायण क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे पेंटर भी थे। एक हाथ में बंदूक और दूसरे से मूंछों पर ताव देते चंद्रशेखर आजाद का फेमस पोर्ट्रेट उन्होंने ही बनाया था। Chandrasekhar Azad's true legacy lies in his indomitable urge to remain free forever. His name instantly brings into fore a one-man army who shook the foundations of the British Raj. Azad activities inspired awe from his contemporaries and the future generation who wholeheartedly dedicated their lives to the freedom struggle. At the same time, he became a real problem for the British authorities. He lived only for 25 years, but
His role played in India's independence is not forgettable and inspired several Indians to take part in India's freedom struggle. But the most meaningful tribute we can pay to this hero is perhaps adopting the example he set, that of deep love and dedication towards one's nation in our lives. For as Chandrasekhar Azad himself said, if your blood does not rage, then it is water that flows in your veins. For what is the flush of youth if it is not of service to the motherland? 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद अपने कुछ मित्रों के साथ योजना बना रहे थे। अचानक ब्रिटिश पुलिस ने उन पर हमला बोल दिया। आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाईं और वहां से बचकर भाग निकलने की पूरी कोशिश की, किंतु पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ही ब्रिटिश सरकार उन्हें कभी फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल को आज भी इलाहाबाद म्यूजियम में देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया। Details of his heroic escape evading capture is the stuff of legends. He dreamt of a free India based on socialist ideals and committed himself towards realizing his dream. His contribution did not lead to immediate freedom, but his grand sacrifice intensified the fire in Indian revolutionaries to fight the British rule even more fiercely. In the words of the famous poet Shri Makhanlal Chaturvedi ji, द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे दे जवानी, जांच कर तू शीस दे दे जवानी। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तीव्रता ग्रहण कर गया, जिससे प्रेरणा लेकर हजारों नवयुवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आज़ाद की शहादत के 16 वर्षों बाद 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी का उनका चिरसंचित सपना पूरा हुआ।